वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है इंदौर से। सोशल मीडिया पर एमपीपीएससी का पर्चा लीक होने की खबरें। एमपीपीएससी के अधिकारी रविंद्र पंचभाई ने कहा, सोशल मीडिया पर कथित पर्चा होने की जानकारी मिली है, लेकिन परीक्षा नियत समय पर होगी। पर्चे का कल होने वाली परीक्षा के बाद मिलान किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इंदौर से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है और पर्चे का कल होने वाली परीक्षा से मिलान किया जाएगा। सोशल मीडिया पर एमपीपीएससी का पर्चा लीक होने का मामला। एमपीपीएससी के अधिकारी रविंद्र पंचभाई ने कहा कि सोशल मीडिया पर कथित पर्चा होने की जानकारी मिली है, लेकिन परीक्षा नियत समय पर होगी। अभी थोड़ी देर पहले ही सोशल मीडिया पर इस संबंध में जानकारी प्रसारित हो रही है, ऐसा समझ में आया है। और वर्तमान में आयोग में उच्च स्तर पर इस तरह के घटनाओं, अफवाहों या प्रचार पर विचार किया जा रहा है और इस संबंध में जो भी कार्रवाई आयोग द्वारा की जाएगी उसके बारे में आयोग की वेबसाइट पर और समस्त जानकारी आप सभी को बता दी जाएगी। तो एमपीपीएससी के अधिकारी रविंद्र पंचभाई ने कहा, सोशल मीडिया पर कथित पर्चा होने की जानकारी मिली है, लेकिन परीक्षा नियत समय पर होगी। पर्चे का कल होने वाली परीक्षा के बाद मिलान किया जाएगा। सोशल मीडिया पर एमपीपीएससी का पर्चा लीक होने की खबरें। एमपीपीएससी के अधिकारी रविंद्र पंचभाई ने कहा कि सोशल मीडिया पर कथित पर्चा होने की जानकारी मिली है, लेकिन परीक्षा नियत समय पर होगी और पर्चे का कल होने वाली परीक्षा के बाद मिलान किया जाएगा। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश, यहाँ पर एमपीपीएससी के अधिकारी का भी बयान निकल कर आ गया है और ये बात निकल कर आई है कि सोशल मीडिया पर जो कल एग्जाम होने वाला है वो यहाँ पर लीक हो गया, लेकिन परीक्षा नियत समय पर ही होगी। क्या कुछ अपडेट इस वक्त? देखिए, पीएससी के जो ओएसडी हैं रविंद्र पंचभाई, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह का एक जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वो आयोग के संज्ञान में आया है। आयोग अपने स्तर पर इसकी जांच कर रहा है, पर ये वही प्रश्न पत्र है जो एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि प्री की एग्जाम कल होनी है। कल जब एग्जाम होगी और जब पर्चा सामने आएगा और इसका उससे मिलान किया जाएगा, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो आयोग का साफ तौर पर कहना है कि उनके संज्ञान में ये चीज है, परीक्षा अपने नियत समय पे होगी। ये पेपर वो है या नहीं है, ये कल ही पता चलेगा। साथ ही उन्होंने इस बात से ही कहा कि संज्ञान, इस पूरे मामले को संज्ञान लेने के साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारी जो है आयोग के एमपीपीएससी के, वो इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अभी फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि क्या ये वही पेपर है, पर ये जरूर है कुछ जो टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स से चल रहा है, इसका लेन देन हो रहा है। इसको बताया जा रहा है कि एमपीपीएससी की प्री एग्जाम का ये पेपर है। तो जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में लगातार बड़ी जो राष्ट्रीय स्तर की जो बड़ी प्रतिष्ठित जो परीक्षाएं हैं, उनके जो पर्चे हैं उसमें अधिकांश में इसी तरह से टेलीग्राम का इस्तेमाल हुआ है, पर्चे लीक हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कल देखना होगा, कल जब एग्जाम होगी, कल जब पेपर आएगा, तो क्या ये वही पेपर है। उसके बाद में स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ। ये कोई गेस्ट पेपर हो सकता है, किसी कोई शरारत हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि संभवतः ये पेपर लीक हुआ हो। पर अभी तक आयोग का ये स्टैंड है कि कल एग्जाम अपने समय पर होगी, एग्जाम होने के बाद ही ये तय होगा। जी, एग्जाम होने के बाद ही ये तय किया जाएगा, दोनों का मिलान करने के बाद, कि ये पेपर वही है कि नहीं। और अगर मान लीजिए यही स्थिति होती है कि वही पेपर हुआ, तो क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाएगी एमपीपीएससी? देखिए, एमपीपीएससी की स्ट्रेटेजी क्या होती है तो कल इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि पेपर का मिलान होता है नहीं होता है। पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बखेड़ा होगा, मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बनेगा। जहां एक नीट के एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम तरह के देश भर में आंदोलन हो रहे हैं। इंदौर में भी कई जगह आंदोलन हुए हैं, देश भर में भी आज भी कई जगह प्रदर्शन चल रहे हैं। कल रात में इसको लेकर एक कानून भी बन गया है। तो निश्चित तौर पर यह जरूर है कि यदि ये पेपर लीक होता है तो इस पर क्या रणनीति रहेगी, ये आयोग का खुलासा उसके आने वाले समय में ही होगा। पर ये जरूर है, यदि यही पेपर का मिलान होता है तो कल रात में जो एक देश में नया कानून आया है पेपर लीक मामले में, उसके तहत पहली कार्रवाई इंदौर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही होगी। जी महेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।